बेशुमार वो लोग जिनको जोड़ों की दर्दें हैं, कमर की दर्द है, मसल पेन है, वो लोग जिनकी कोई भी दर्द जो मुस्तकिल तरीके से ठीक नहीं होती, अल्टीमेटली ये होता है कि बात सर्जरी तक आ जाती है। हम उसकी जगह ओजोन थेरेपी करते हैं। ये एक जदीद तरीन तरीका इलाज है जिसको हम इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के जरिए मसल के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं। किसी किस्म का कोई आफ्टर इफेक्ट इसका नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर में हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज हूँ और इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूँगा एक नई थेरेपी के ऊपर, एक नए तरीके इलाज के ऊपर जिसको हम ओजोन थेरेपी कहते हैं। अब हमने देखना ये कि ओजोन थेरेपी है क्या, ये किन अमराज में इस्तेमाल होती है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये है क्या। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की प्योरेस्ट फॉर्म है। ये हम मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल करते हैं। इसका आगाज़ ऐसे हुआ था कि वर्ल्ड वार 2 में जब बहुत सारे मरीज़ हो गए, जब बहुत सारे सोल्जर्स को ज़ख्म लगने शुरू हो गए तो उनको समझ नहीं आती थी कि इनका ट्रीट कैसे किया जाए। तो फिर उस वक़्त के जो इंजीनियर्स थे, उस वक्त के जो डॉक्टर्स थे, उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया उन ज़ख्मों को ठीक करने के लिए और हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर उनके ज़ख्म ठीक होने शुरू हो गए और उसके बाद उनको किसी किस्म की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर एक डॉक्टर साहब थे जर्मन के, वॉन ऑटबर्ग उनका नाम था। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की और उन्होंने ये देखा कि ये ना सिर्फ ज़ख्म ठीक करने के लिए बल्कि ख़ास तौर के ऊपर दर्दों के इलाज के लिए ये निहायत ही मुफीद है। और उनकी ये रिसर्च इतनी मकबूल हुई कि वो चंद उन बंदों में शामिल हैं जिनको 2 नोबेल प्राइज़ मिले। अब अगली बात ये है क्या, करते हम इसमें यह है कि बेशुमार वो लोग जिनको जोड़ों की दर्दें हैं, कमर की दर्द है, डिस्क स्लिप है, मसल पेन है और ख़ास तौर पे वो दर्दें जो हमारी ख़वातीन में होती हैं जिसको हम पट्ठों की दर्दें या फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, वो लोग जिनको माइग्रेन है, वो लोग जिनकी कोई भी दर्द जो मुस्तकिल तरीके से ठीक नहीं होती, वो दवाइयाँ लिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सरसाइज किए जाते हैं और अल्टीमेटली ये होता है कि बात सर्जरी तक आ जाती है। हम उसकी जगह ओजोन थेरेपी करते हैं। कैसे करते हैं? ये एक जदीद तरीन तरीका इलाज है जिसको हम इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, सीटी स्कैन के ज़रिए या एंजियोग्राफी की मशीन इस्तेमाल करते हुए मसल के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं। ये बात याद रहे कि इसको इंजेक्ट किया जाए तो सिर्फ एक इंसुलिन की सिरिंज इस्तेमाल की जाती है। किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट, किसी किस्म का कोई स्टीरॉयड, किसी किस्म का कोई आफ्टर इफ़ेक्ट इसका नहीं है। चूँकि ऑक्सीजन है लिहाजा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की सिरिंज इस्तेमाल की जाएगी, यानी इसके इलाज के लिए सिर्फ इंसुलिन की सिरिंज इस्तेमाल की जाती है। ये जोड़ों के दर्दों में, पट्ठों के दर्दों में, कमर के दर्दों में और तमाम किस्म के कंधे के दर्दों में, मुख्तलिफ़ किस्म के माइग्रेन में ये इस्तेमाल होती है। हम तकरीबन 100 से ज़्यादा इसके इस्तेमाल हैं। मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में ये बताता रहूँगा कि ये हम कहाँ पे, कैसे और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात जो तमाम चीज़ों में कॉमन है, चूँकि ये ऑक्सीजन है, इसमें किसी किस्म का कोई स्टीरॉयड शामिल नहीं है, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये वो तरीका इलाज है जो हम सर्जरी से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे हमारे पास बेशुमार लोग आते हैं जो शियाटिका के साथ आते हैं, स्लिप डिस्क के साथ आते हैं। जब दवाइयाँ ख़त्म हो जाएं, हम वर्जिश भी कर चुके हैं, तो अगला इलाज उसका सिर्फ और सिर्फ सर्जरी रह जाता है। हम ओजोन में करते हैं कि ख़ास तरीके से बग़ैर मरीज़ को बेहोश किए, बग़ैर सुन किए, बग़ैर टांका लगाए, बग़ैर किसी किस्म का कट लगाए 3 से 5 मिनट के अंदर उसकी डिस्क में ओजोन इंजेक्ट करते हैं। ये सिर्फ 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर है, आधे घंटे का रेस्ट है, उसके बाद पेशेंट अपने घर चला जाता है और अगले दिन अपने काम पे आ जाता है। ये तो सिर्फ एक मिसाल है, इस तरह की बेतहाशा मिसालें हैं और आइंदा आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे साथ राब्ते में रहिए, आपको ये पता लगता रहेगा कि हम आगे किस किस मौज़ूआत पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।